इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज है अपना लेक्चर 7। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया फैराडे के लॉज तक, यहां पढ़ लिया था। इसके आगे का टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कहा था मैंने, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां अपन चर्चा करने वाले हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, और उसके बाद इसे बढ़ाएंगे कोलेराउस लॉज की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक, तो इसे सुनिएगा। आज का टॉपिक मैंने यहां मेंशन किया कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, यानी विद्युत अपघटनी जो विलयन है उनमें चालकत्व है, उसकी व्याख्या अपन करने वाले हैं। तो पहली चीज तो आप यहां ये चीज क्लियर कीजिए, पुराने जब अपन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो पुरानी बुक्स में कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि आईयूपीएससी ने नया मॉडिफिकेशन दिया है। अभी आईयूपीएससी के नए मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग हैं। किसके लिए तो आप कंडक्टेंस इस्तेमाल करोगे, किसके लिए आप कंडक्टिविटी इस्तेमाल करोगे, ये मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए आप बने रहिए। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकत्व है। हिंदी की बात करें, कंडक्टेंस का मतलब चालकत्व है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। ठीक है, अब इनको क्लियर कर दूंगा, टेंशन फ्री रहिए आप, दोनों को क्लियर करने वाला हूं मैं। लेकिन अभी इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अपन ने जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करी थी तो दो कंडक्टर की बात करी थी, एक तो मेटेलिक की और एक बात करी थी अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक की, दो की बात की थी। मेटेलिक में जो कंडक्शन है वो किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और इसमें चालन किससे होता है? थ्रू द मोशन ऑफ आयंस के मूवमेंट की वजह से इसमें चालन होता है। अब यहां पर धातुओं में जो चालकता की व्याख्या है उसके लिए एक प्रसिद्ध नियम दिया गया है साहब, ओम्स लॉ। बहुत बार पढ़ा है, 10 से शुरू हो जाता है, V = IR होता है, यही होता है ना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या फिर मैं यूं कहूं एक्यूरेट जो ओम्स लॉ है वो ये है जो मैं अभी बोलने वाला। क्या रहेगा? किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा उसमें आरोपित विभव के समानुपाती होती है, यानी V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है V के, ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि विभव से धारा उत्पन्न हो रही है, धारा से विभव नहीं हो रहा। क्लियर होनी है बात? इसलिए ये वाला रिलेशन है वो सही है। चलिए अपन ओम्स लॉ की ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट को हटाया तो अपन ने क्या रख दिया? V = IR, तो ये रिलेशन आ गया सब। ठीक है, अब अपन बात करें R यहां पर क्या है? R है यहां रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, अब यही है जो कुछ भी है मेटेलिक कंडक्टर में, यही है। अपन मेटेलिक कंडक्टर में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी करते हैं? R की करते हैं। लेकिन अपन चूंकि यहां मानते हैं मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का चालन हो रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध बहुत कम हो रहा है, लेकिन यहां आयंस की वजह से चालन होने के कारण प्रतिरोध का मान हो गया ज्यादा। तो प्रतिरोध की बजाय फिर अपन क्या पढ़ते हैं? इसका रेसिप्रोकल पढ़ते हैं, और प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/R जो है उसे कहते हैं अपन C, और C को का ही मतलब है कंडक्टेंस। C का ही तात्पर्य क्या रहा? कंडक्टेंस यानी चालकत्व। तो चालकत्व को डिफाइन करो भाई। चालकत्व का डिफिनेशन क्या हुआ? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब अपन इसी के पीछे रहने वाले हैं। तो अपन ने ओम्स लॉ देख लिया है, ओम्स लॉ के बाद में अब इसको बढ़ाते हैं अपन आगे। तो यहां लीजिए साहब, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे। C = 1/R, ये हो गया भाई रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो यहां C है। अब यहां देखिएगा कंडक्टेंस को C के द्वारा भी दर्शाते हैं, और कुछ बुक्स में आपको G के द्वारा भी दर्शाया हुआ मिलेगा। क्लियर है बात? कुछ बुक्स में C के द्वारा मिलता है और कुछ बुक्स में G के द्वारा। अभी अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें इसे C के द्वारा दर्शाया हुआ है, बाकी अन्य बुक्स में भी आपको ये G के द्वारा दिख सकता है। ये कोई मैटर नहीं कर रहा अपना। C या G क्या है? यहां पर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। अब बोलिए भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है रेजिस्टेंस का? तो प्रतिरोध ओम के सम्मान में क्या दिया गया?
ओम, यही रहा ना, और इसका संकेत ये है, ये लो। अब इसका यूनिट देख लेते हैं अपन साथ ही। तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन ओम, यही हो गया ना। तो पहला यहां पर आ गया, देखिए अब कंडक्टेंस का यूनिट देखिएगा। पहला हो गया ओम इनवर्स, ऊपर ले गए ना, ओम इनवर्स हो गया। दूसरा मात्रक उल्टा लिखो, MHO, भाई उल्टा है ना, आर उल्टा है, 1 अपॉन आर, तो उल्टा लिखो MHO। इसे अपन कह रहे हैं महो, इसे अपन ने क्या कहा है, महो। दो चीजें होगी। तीसरी चीज जो चल रही है इसके साइमंस, जिसे अपन सीमेंस कह रहे हैं, ये रहा S, इसका संकेत क्या हो गया, S। तो तीन हो गए साहब इसके मात्रक। चालकत्व हो गए ओम इनवर्स, महो या सीमेंस। क्लियर होगी, ये 3 मात्रक हो गए इसके। मोस्टली आपको ये मिल जाता है जब अपन कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तब अपने को सीमेंस मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिलेंगे नहीं, ये भी मिल सकता है, लेकिन तीनों में से कोई भी अपने को मिल सकता है, लेकिन प्रीफर ज्यादातर यही मिलना है अपने को। क्लियर है बात। मेरे ख्याल से कंडक्टेंस में अभी आपके कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये तो अपन ने शुरू कर दिया साहब यहां पर। अब मैं इसको तो रख देता हूं कोने में और इसको बढ़ाते हैं आगे। अभी अपन ने क्या निकाला, C बराबर 1 अपॉन R निकाला। ठीक है, चलिए अब इसको लेके चलता हूं मैं आपको कंडक्टिविटी की तरफ, चालकता की तरफ अपने इसको बढ़ाएंगे। तो चालकता की तरफ बढ़ाए तो इसके लिए वापस ओम को याद करते हैं, क्योंकि ओम के बिना कंडक्टिविटी अधूरी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी में R जरूरी, और R जो है वो ओम ने दिया। तो यहां लेते हैं अपन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है, ओम्स ने ये कहा कि भाई जो भी कोई भी कंडक्टिविटी वायर है जिसमें भी विद्युत का चालन करवा रहे हैं अपन, उस तार में जो विद्युत का चालन होगा वह किन किन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध की निर्भरता की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, यानी R जो है वो किन किन पर डिपेंड करता है। R किन किन पर डिपेंड करेगा, तो R एक तो करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, चालक तार की लंबाई के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई सीधी सीधी बात है, हालांकि अपन ओम्स लॉ को नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। भाई ओम्स लॉ की बात हो रही है, यानी यहां पर प्रतिरोध है, तो जितना ज्यादा लंबा वायर होगा प्रतिरोध उसमें उतना ही ज्यादा होगा। पहली चीज हो गई। दूसरा, नंबर 2, R जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर, यानी कोई तार कितना मोटा है पतला है तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना मोटा तार होगा, मोटाई तार की ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा। समझ रहे हैं बात को। इन दोनों समीकरण को आप एक साथ लीजिए, समीकरण 1 व 2 से। तो R क्या रह गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर है। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो R बराबर रो L अपॉन A, ये है रो। ठीक है, इसे अपन लिख रहे हैं रो। क्लियर है बात। अब ये रो क्या है, देखो ये प्रतिरोध, तो इसे क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो यहां देखिए R जो है वो है रेजिस्टेंस। एक एक टर्म को समझिए, जिसे अपन कह रहे हैं प्रतिरोध, और रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। अब साहब विशिष्ट प्रतिरोध को मैं क्या कहूं, तो इसका नाम देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को IUPAC ने आजकल एक नया टर्म दिया है, नया नाम दिया है, रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी। क्लियर है बात। प्रतिरोधकता रो का ही मतलब है, प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की ही बात हो रही है। क्लियर है बात। रो की कहानी खत्म कर दी मैंने यहां पर। अब लीजिए साहब, इसको मॉडिफाइड करते हैं, अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा लेते हैं साहब इसको। 1 अपॉन, बदलिए इनको, इन्वर्ट कीजिए, R का 1 अपॉन R, रो का 1 अपॉन रो,
इन्हें विपरीत कीजिए, ए अपॉन एल। व्युत्क्रम कर दिया अपन ने, उल्टा कर दिया। अब यहां ध्यान दो, 1 अपॉन आर क्या है भाई, 1 अपॉन आर सी है, ठीक है। 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो को अपन कहेंगे कप्पा। 1 अपॉन रो का नाम क्या है, कप्पा। 1 अपॉन रो किस जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर, कप्पा, और ये ए अपॉन एल, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, मैं कप्पा को निपटाने वाला हूं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाया, चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाया, चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध 1 अपॉन रो। जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कप्पा हो गया ना, इसे अपन कहेंगे विशिष्ट चालकत्व। क्या नाम है, विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी का नाम है चालकता। दूसरा नाम क्या है इसका, चालकता या कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, क्लियर है बात, समझिए, फिर समझिए। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाया, कंडक्टेंस, चालकत्व। तो ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाया, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाएगा भाई, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है, विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकत्व है, और विशिष्ट चालकत्व को क्या कहते हैं, चालकता, कंडक्टिविटी। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां रिलेशन आ गया। फिर रिलेशन देखिए, रिलेशन यहां लिख रहा हूं। अब मैंने कप्पा इधर लिखा, C इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। कप्पा क्या है भाई, कप्पा है चालकता, कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकत्व, बराबर C है क्या, C चालकत्व है, C क्या है, चालकत्व है। और L अपॉन A को मैंने मान लिया, L अपॉन A को मैंने लिख दिया मान लो अक्ष। चर्चा करेंगे इसकी अभी, ये अक्ष, इसको अभी कह रहे हैं अपन सेल स्थिरांक। अभी इसको थोड़ा सा रोक के रखिए, अभी समझा दूंगा। एक्स को क्या कह रहे हैं, सेल स्थिरांक। इसका मतलब चालकता क्या होगी, चालकत्व और सेल स्थिरांक का गुणनफल होगी। क्लियर है बात, यहां तक मेरे ख्याल से किसी की समस्या नहीं होगी। तो लीजिए साहब, अपन ने आर को पढ़ लिया है, रो को पढ़ लिया है, ठीक है, सी को पढ़ लिया है और कप्पा को पढ़ लिया है। अब बढ़ाता हूं आगे, कहीं दिक्कत हो तो बिल्कुल आप स्क्रॉल कीजिए, बैक जाइए और थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिए। तो यहां लीजिए, अब अपने कहां तक पहुंच चुके हैं, इसे लेते हैं अपन। भाई यहां पर अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट ये आया कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। यही है ना, कप्पा बराबर सी इंटू एल अपॉन ए, ये रिलेशन आ गया अभी अपने पास में। तो यहां पर लेते हैं, यहां पहले इनको एल और ए को निपटाता हूं मैं। एल क्या है, जब अपन धात्विक चालकता की बात करते हैं, किसी भी कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं जिसमें धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो ये एल तो है उसकी लंबाई और ए है उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यही है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर। लेकिन अपन विद्युत धारा की किसकी बात कर रहे हैं, अपन तो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में कहां की लंबाई, कहां का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके लिए मैं यहां आपको समझा देता हूं। ये लीजिए भाई, मैंने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए यहां पर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी टेंशन है सारी छोड़ दो। ये लो, ठीक है, और यहां लगा दिया अपन ने कोई बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहां देखिएगा, यहां एल क्या है, एल मैं बता रहा हूं विद्युत धात्विक चालकता की बात करते हैं तो तार की लंबाई, और यहां एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी एल क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। क्लियर है बात। और ए क्या है, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल, सीधी सीधी बात, उसका क्षेत्रफल क्या है, कितना है, तो वो हो गया अपना ए। क्लियर है बात, एल अपॉन ए। अब मैंने इसको ये कहा कि भाई एल अपॉन ए को मैं अक्ष लिख रहा हूं, एल अपॉन ए को मैंने अक्ष लिखा और इसको मैंने अभी अभी नाम दिया था सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक क्यों बोला भाई, इसको समझ लेते हैं। इसलिए बोला
कि जब दो इलेक्ट्रोड कोई सेल बनाते हैं तो दो इलेक्ट्रोड अपन उसके अंदर फिट कर देते हैं। फिट करने का मतलब क्या हो गया, उनके बीच की दूरी क्या होगी, कांस्टेंट, निश्चित होगी ना। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी अपने को पता है, ए कितना है वो भी क्या है, निश्चित है। तो जब एल और ए दोनों ही मान निश्चित हो गए तो हो गया ना स्थिरांक। और इसको अपन ने किसके लिए लिखा, सेल के लिए। तो जब एल और ए दोनों का मान स्थिर हो गया तो अपन कहेंगे इसको सेल स्थिरांक। और इसे अक्स के द्वारा या कुछ बुक्स में जी स्टार के द्वारा भी दर्शाया जाता है। क्लियर है बात, अक्स के द्वारा भी दर्शाते हैं और कुछ बुक्स में जी स्टार के द्वारा भी मिलता है। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में अभी ये अक्स के द्वारा दर्शाया गया है। क्लियर है, तो अपन भी अक्स के द्वारा ही दर्शाते हैं। तो लीजिए साहब, अब इसको लिख देते हैं अपन। यहां लिखा अपन ने एल और ए की कहानी खत्म हो गई, तो कप्पा बराबर सी इंटू अक्स हो गया। ठीक है, यानी अब इसका नाम बोलो क्या क्या है, विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अथवा कंडक्टिविटी। और ये क्या है, कंडक्टेंस चालकत्व, और ये क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। ठीक है, ये लो साहब, ये रिलेशन आ गया। बिल्कुल सारे नोट कर ले, नोट्स में नोट कर ले इन चीजों को। तो इसको मैं हिंदी में फिर लिख देता हूं, चालकता, ये हो गया चालकत्व, और ये हो गया सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। ठीक है भाई, चालकता बराबर चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। क्लियर है बात। अब यहां लेते हैं अपन, अब इसके भी क्या करें, इसके लिए भी यूनिट निकाल लेते हैं। मात्रक पूछा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है, कंपटीशंस में सीधा सीधा आ जाता है। मोलर चालकता का यूनिट बताओ, तुल्यांक की चालकता का यूनिट कौन सा है। क्लियर है ना बात, या चालकता का यूनिट क्या है, तो अपने को यूनिट आना चाहिए निकालना। तो यूनिट ले लेते हैं अपन इससे। तो कप्पा का यूनिट निकालना है भाई, कप्पा बराबर सी क्या है भाई, चालकत्व है। और चालकत्व क्या था, 1/r। और चालकत्व का मात्रक कितना, क्या निकाला था अपन ने, ओम इनवर्स निकाला था ना, अथवा महो अथवा सीमेंस, तीन थे ना, तीन में से कोई भी ले लो। एल और ए की बात करें, एल है लंबाई, तो एल लंबाई को अपन सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और मीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, और ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब वही सेंटीमीटर ले लो और ऊपर स्क्वायर, हो गया ना ये। तो एक सेमी से एक सेमी तो कट गया, क्या बचा, यहां देखिए, इससे एक सेमी से एक सेमी कट गया, तो यहां क्या बच गया, 1/सेमी अथवा सेमी इनवर्स। ये हो गया ना। अब देखो क्या क्या मात्रक हुए। पहला लो ओम का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, पहला मात्रक हुआ। दूसरा महो ले लो, महो तो है ही, सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया बात। इसके अलावा आप सेमी की जगह क्या लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हैं। यहां क्या जाएगा, मीटर इनवर्स, यहां मीटर इनवर्स, यहां मीटर इनवर्स, इतना ही तो ना भाई। वो बड़ी यूनिट हो जाएगी, ये छोटी यूनिट हो गई, सीधी सीधी बात हो गई ना। तो मीटर लिखे, सेंटीमीटर लिखे, ये कोई मीटर अपना नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात भाई। अब सेंटीमीटर क्या बहुत छोटी दूरी हो जाती है ना, तो उस स्थिति में सेंटीमीटर को बड़ा कर ले तो मीटर हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, सेल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो ये स्थिति रही अपनी कप्पा की। तो मेरे ख्याल से आपको कप्पा से कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब देखो यहां पर आपको ये इससे काम चलेगा नहीं कि भाई कप्पा ये होता है। यहां तक क्लियर है सबका, मिटा देता हूं मैं। अब मैं जो मुख्य कहानी गाने वाला हूं ना, अब उसको सुनना, वही आपको इस चालकता और चालकत्व के भवसागर से पार करेगी। वो देखो क्या है। अभी तो जो मैंने पढ़ाया वो ये था अपना, कप्पा इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अब लो लेट एल इक्वल्स टू क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया वर्ग सेमी हो गया 1। भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दो चालक तारों के बीच में दूरी कितनी रखी, 1 सेंटीमीटर, जो कि हालांकि बहुत मुश्किल है ये चीजें मामला, इसलिए अपन थोड़े से यूनिट बड़ी लेते हैं, मीटर ले लेते हैं।
तो लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कितना किया है 1 स्क्वायर सेमी, ये हो गया ना 1 स्क्वायर सेमी हो गया ना, सेमी स्क्वायर मान लो। अब यदि इनकी जगह एक एक मान रख दें तो कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी, मतलब इसकी जगह 1 इसकी जगह 1, तो क्या हो गया भाई कप्पा बराबर हो गया सी, यानी चालकत्व ही क्या हो गया, चालकत्व ही हो गया चालकता। कब हुआ, यदि दो जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में 1 सेमी दूरी हो और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 वर्ग सेमी हो, तो उस सेल की जो चालकत्व होगा वही उसकी क्या कहलाएगी चालकता। लेकिन ये डेफिनेशन अपने को नहीं याद रखनी है, नहीं याद रखनी। अपने को डेफिनेशन किसकी याद रखनी है, अपने को डेफिनेशन याद रखनी है वॉल्यूम की, आयतन की डेफिनेशन याद रखोगे, आयतन के पीछे जाओगे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे, अब देखो कैसे जाना है, आपको पता है आयतन वॉल्यूम क्या होता है भाई, यहां लीजिए वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू एरिया, यही होता है ना। अब लेते हैं अपन लेंथ और एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहां लिया अपन ने क्या लिया 1 सेमी इंटू 1 सेमी स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे 1 सेमी क्यूब, यही हो गया ना, यानी 1 सीसी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या बोलते हो 1 मिलीलीटर, यही बोलते हो ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अपन बोलते हैं 1 मिलीलीटर। तो अब क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे ये कि वॉल्यूम के पीछे जाओगे और क्या कहेंगे, ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 ml, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकत्व या सॉल्यूशन का चालकत्व ही उसकी क्या कहलाती है चालकता कहलाती है। क्लियर हो गई बात, सीधा सीधा बोल रहा हूं, सीधा सीधा, बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं आपको। कितना ml बोलना है, चालकता कितने की लेनी है भाई, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कितना भी हो, अपन चालकता कब कहेंगे 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो चालकत्व होगा वही उसकी क्या कहलाती है चालकता कहलाती है। क्लियर हो गई बात, इसीलिए तो अपन ने इसका नाम दिया है विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व। क्यों, क्योंकि चालकत्व के ऊपर कंडीशंस लगा दी, और क्या कंडीशंस लगाई 1 मिलीलीटर। क्लियर है बात, तो 1 मिलीलीटर जो भी विलियन होगा उसकी जो चालकता होगी वही उसको, उसी को क्या कहेंगे अपन विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता, ठीक है। तो अपन ने देख लिया यहां पर रहा क्या अपना जो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, अपन यू डिफाइन करेंगे कि भाई 1 मिलीलीटर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस अथवा कंडक्टिविटी। तो विशेष ध्यान दें, अब क्या रहना है, सीधा सीधा ध्यान रहे, 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वही क्या कहलाएगी के कहलाएगी, ठीक है, कंडक्टिविटी। ये विशेष रामबाण चीज बता दी है मैंने, इसके पीछे रहना है, अपने सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। क्लियर है बात, 1 ml के पीछे रहना है। लीजिए अब अपना ये कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस कंप्लीट, जिसे आप सी से कह रहे हो, कंडक्टिविटी कंप्लीट, जिसे आपने कप्पा के द्वारा निरूपित किया है। अब अपने को 2 कंडक्टिविटी और पढ़नी है, एक का नाम है मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी का नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन मोलर चालकता को। तो मोलर चालकता की अपन बात करें, यहां लिखा अपन ने मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर चालकता। सीधा सीधी चीज बात बताने वाला हूं मैं आपको, सीधा सीधी बात, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने किसी भी विलियन में डिजोल्व कर दी, किसी भी अपने इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट की कितनी मात्रा ली है 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का चाहे कितना भी आयतन हो कोई दिक्कत नहीं अपने को,
उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां दो चीजें रहेंगी। आपको इलेक्ट्रोलाइट कितना लेना है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कितनी, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा लेकर उसका विलयन बना लो, और उस विलयन की जो मोलरता आपको निकाले, मोलरता, वह मोलरता भी क्या होगी आपके लिए, ज्ञात होगी, नोन। दो चीजें बता रहा हूं आपको। आपने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसका विलयन बनाया, और उस विलयन की मोलरता आपको ज्ञात है। दो चीजें होगी, ठीक है बात। पानी कितना मिलाया, कितना नहीं मिलाया, कितना आयतन बना नहीं बना, हमें नहीं मतलब है, वो अपन निकाल लेंगे। क्लियर सी बात है, सीधी सीधी बात है। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर सुनिए। यहां आपने एक इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाया, इस सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया। उस इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो, सपोज कर लो NaCl ही ले रहे हो आप, तो NaCl के कितने मोल लिए आपने, 1 मोल लिया NaCl का, 1 मोल लिया आपने। और इस विलयन की जो सांद्रता है वह अपने लिए क्या है, m है, मोलरता, और ये अपने लिए क्या है, नोन है, ज्ञात है, ठीक है। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट वाले ऐसा विलयन जिसकी मोलरता ज्ञात हो, इस विलयन की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी मोलर चालकता। देखो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है अपने को। कैसे लाओगे, यहां ध्यान दो आप। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 11th में पढ़ा था अपन ने। क्या होता है, प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता। यानी m बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल अपॉन आयतन लीटर में, v इन लीटर। यही रहा ना मोलरता का फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। क्लियर है बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, मोलर चालकता के लिए विलय कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है, और उसके कितने मोल हैं, 1 मोल बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो गया 1 अपॉन v इन लीटर। यही हुआ ना, मोल की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। अब अपने लिए अननोन क्या है, v था, इधर लाओ, अब इसको शिफ्ट करो, 1 अपॉन m हो गया सर। तो v लीटर में बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन m। क्लियर है, यहां तक नहीं है कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। v लीटर बराबर क्या है, 1 अपॉन m। अब लीटर को किस में बदले, मिलीलीटर में। मुझे कहां जाना है, मुझे कप्पा के पास जाना है, तो लीटर को किस में बदला मैंने, मिलीलीटर में। तो ml आ गया, बराबर क्या रहा भाई, बराबर ये रहा 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1000 इंटू 1 यानी 1000, तो 1000 अपॉन m आ गया। नहीं है कोई दिक्कत, क्लियर है बात। अब अपने को पता है 1 ml जो है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है भाई, उसके लिए क्या है, 1 ml बराबर उसके 1 ml जो विलयन होगा उसकी चालकता क्या होगी, कप्पा होगी। क्लियर है ना बात। तो यहां पर 100/m जो ml है, 100/m ml है ना, इसकी चालकता कितनी होगी भाई, कप्पा से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना, बटे m। ठीक है। और इसी को अपन क्या कह रहे हैं, इसी को अपन कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को दिखाते हैं अपन कैप m से अथवा लेमडा m से। कैप m अथवा लेमडा m संकेत है, बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ये लो सब, बहुत महत्वपूर्ण मैंने फॉर्मूला निकाल दिया है आपके सामने, फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यहां ये क्लियर कर देता हूं, मोलर कंडक्टिविटी को किससे निरूपित करेंगे। पहले तो सिंबल देखिएगा, इसका सिंबल कैप, ठीक है, और यहां लगा देते हैं m। मोलर कंडक्टिविटी हो गया, कैप m बोलते हैं इसको, m फॉर मोलरिटी हो गया। यदि इक्विवेलेंट है तो EQ लगा देंगे यहां पर, तुल्यांक की चालकता। तो कैप m अथवा कई बुक्स में आपको आयन, हालांकि लेमडा जो है वो आयंस के लिए देते हैं, लेकिन कई बुक्स में इसके लिए मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैप m लिखो या लेमडा m लिखो, एक ही बात है। ठीक है।
तो संकेत क्या हो गया मोलर कंडक्टिविटी का, कैप एम अथवा लेमडा एम, पहली चीज होगी। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको ये कह रहे हैं कि भाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, एक मोल जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैंने कितनी मात्रा ली, एक मोल। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले विलियन की जो चालकता है वही चालकता उसकी क्या कहला रही है, उसकी मोलर चालकता कही जा रही है। इसको फिर मैंने डिफाइन किया भाई, मोलरिटी का अपना फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम इन लीटर। मोल कितने हैं विलय के, एक ही किया ना मैंने, तो ये एक हो गया बटे वी है, वी को ट्रांसफर इधर किया, एम इधर आ गया। ये लीटर में था, इसको मैंने किस में बदला, मिलीलीटर में बदला, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब अपने को पता है 1 मिलीलीटर जो विलियन है उसकी चालकता क्या कहलाती है, कप्पा, यही है ना। तो यहां पर 1000/m जो विलियन है इसकी चालकता क्या रहेगी, कप्पा इंटू मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सा, ठीक है। और इस विलियन की जो चालकता है वही चालकता क्या कहला रही है, मोलर कंडक्टिविटी, जिसे अपने लेमडा एम अथवा कैप एम के द्वारा दर्शाया है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसलिए अच्छे से याद कर ले। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आ रहा हूं मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और साथ ही साथ पढ़ेंगे अपन कोलेराउस नियम और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे। तो बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ में। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।